कल ये बताया गया था कि वृत्त क्या है, केंद्र क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है। अब देखिए, यदि कोई वृत्त है, यह है वृत्त का केंद्र, इसमें बताया गया था यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाए वृत्त से, यदि वृत्त को स्पर्श करते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है वह हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। कहेंगे कैसे पता रहेगा कि ये बिल्कुल 90 अंश का ही बनाता है? तो देखिएगा, सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, एक पहले वृत्त बना देंगे, ध्यान से देखते रहिए। एक वृत्त बनाने के बाद इसके केंद्र से कहीं पर किसी भी स्थान पे, इस परिधि पर किसी भी बिंदु पर एक रेखा खींच दीजिए। मान लीजिए यहाँ इसका केंद्र है O, यहाँ बिंदु है A। अब इस बिंदु पर बनाना है 90 अंश का कोण, और 90 अंश का कोण बनाने के लिए पहले प्रकार लेंगे, एक चाप भरेंगे, छोटा सा प्रकार के ऊपर रखेंगे A पर, ऐसे A पर रखेंगे और यहाँ रख के ऐसे एक चाप लगा देंगे। इतना लगाने के बाद अब चाप को घटाना बढ़ाना नहीं है, उसी चाप से ये जहाँ इस रेखा पे टच किया है इस पे रखेंगे प्रकार नोक, फिर एक बार ऐसे चाप लगाएंगे, ये जहाँ कटेगा, जिस स्थान पे कटा वहाँ प्रकार नोक रखेंगे, फिर काटेंगे इसको इधर सब ऐसे बढ़ाता हुआ, एक जगह कटेगा लेकिन इसको इधर बढ़ा देंगे, फिर उसी से ही यहाँ रखेंगे प्रकार नोक और अब के लगा देंगे यहाँ चाप, और जब इसको खींचेंगे तब ये बिल्कुल इसको स्पर्श करता हुआ ही जाएगा, इस वृत्त को बिल्कुल स्पर्श करता हुआ ही जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर कोई रेखा खींची जाती है तो हमेशा कितने कोण बनाती है? 90 अंश का ही कोण बनाती है। तो इससे ये बात कंफर्म हो गया कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा हमेशा कितने कोण बनाती है? 90 अंश का। अब देखिए दूसरी बात क्या है इसकी, एक पॉइंट इसमें और है, देखिएगा, यदि कोई वृत्त है और यह आपका वृत्त का केंद्र, किसी भी वृत्त पर बाहर किसी भी बिंदु से कहीं भी कोई बिंदु रख दीजिए, चाहे जहां रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु रख दीजिए और इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए, इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है ए, बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से
किसी भी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, देखिए ये भी टच करता हुआ जा रहा है, ये भी टच करता हुआ जा रहा है। दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा ही बराबर होती है। जहां पे स्पर्श कर रहा है ये मान लें, अगर P मान लें और इसको Q मान लें। तो अगर कोई वृत्त है, बाह्य बिंदु से इस वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो देखिए दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। PA जितना होगा उतनी ही लंबाई AQ की भी होगी। ये दोनों लंबाई हमेशा बराबर होगी। A से P तक जितनी भी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई A से Q तक होगी। कहेंगे ये कैसे होगा, इसको चेक करना है हमें। तो देखिए चेक करने के लिए सबसे पहले बना देंगे एक वृत्त। ये बात सही है कि या गलत है, ठीक है। यहां बना दिए क्या, एक वृत्त बनाए। यहां मान लीजिए एक कोई बिंदु मान लेते हैं, P मान लेते हैं। यहां पे कोई बिंदु मान लेते हैं Q, या ऊपर भी मान सकते हैं, क्या यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए Q मान लिए हैं इसको। ये P हो गया और ये Q हो गया। और स्पर्श रेखा तभी बनती है जब परिधि पर जो बिंदु दिया हो उस बिंदु पर 90 अंश का कोण बने। जो बिंदु दिया है उस बिंदु पर जब 90 अंश का कोण बना देंगे तब जाके बनती है स्पर्श रेखा। अब P बिंदु पर बना दीजिए 90 अंश का कोण। जब बनाएंगे 90 अंश का कोण, ये देखिए ये हो गया आपका 90 अंश का कोण बिंदु P पर। ऐसे ही Q पर बना देंगे 90 अंश का कोण। ये दोनों रेखाएं, ये Q वाली रेखा और ये P वाली रेखा एक दूसरे को मान लीजिए बिंदु A पर काटे हैं। इस पे भी हमने 90 अंश का कोण बनाया, बिंदु P पर भी, बिंदु Q पर भी हमने 90 अंश का कोण बनाया। और दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटी जिस बिंदु का नाम है A। अब आप पटरी लीजिए और नाप लीजिए। Q से A तक की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई A से P तक भी होगी। इसका अर्थ यही है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिल्कुल हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए किसी भी बाह्य बिंदु से, अगर बाहर बिंदु है, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर बाहर कोई बिंदु है और वृत्त पर स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींच दी तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बिल्कुल क्या होंगी, एक जैसी होंगी। देखिए प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल यही है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए जैसे ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये देखिए यहां से खींच दी, इस वृत्त को टच करता हुआ जा रहा है, यहां से भी खींच दिए, ये भी वृत्त को टच करता हुआ जा रहा है, यहां से खींच दिए, ये भी छूता हुआ जा रहा है, यहां से खींच दिए, ये भी छूता हुआ जा रहा है, यहां से खींच दिए, ये भी टच करता हुआ जा रहा है। तो ऐसे हम कितना खींच सकते हैं, जितना मन के उतना खींच सकते हैं, यानी कि अनंत। तो एक वृत्त की
कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? अनंत। यानी जितनी मन कहे उतनी खींच, अनंत होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहले जितना कहा उतना हम करके देख लेते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की, तो एक वृत्त बना लेते हैं। फिर कह रहा स्पर्श रेखा, स्पर्श यानी टच करता हो जाए केवल, उसे यानी उस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बताइए जब टच करेगा तो केवल एक जगह टच करेगा, अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि जैसे अंदर जाएगा दो बिंदु बन जाएगा। तो यहाँ कितना बना जाएगा? केवल एक बिंदु पर। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर, किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? देखिए, यदि कोई वृत्त है, कोई ऐसी रेखा हो जो इसे दो बिंदु पर काट दे, यहाँ ए पर भी काट दे और यहाँ बी पर भी काट दे, तो ऐसी रेखा बताए थे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो इसे कहते हैं छेदक रेखा। फिर अगला है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए स्पर्श रेखा तो ये भी है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा मतलब नहीं है, ये भी स्पर्श रेखा है। यानी एक वृत्त पर जितना मन कहे उतना स्पर्श रेखा होता है, लेकिन इसने कहा है समांतर। तो अगर कोई वृत्त है, मान लो यहाँ पे एक खींचे हैं स्पर्श रेखा, कह रहा है इसी के समांतर खींचिए एक स्पर्श रेखा। इसके समांतर अब यहाँ तो होगा नहीं, समांतर यानी ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर एक स्थान पे क्या हो? समान हो। तो बिल्कुल हमें यहाँ से खींचना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। क्या और कहीं भी ऐसा है कि और कहीं भी खींच दें बीच की दूरी बराबर रहे? इसके अलावा और कहीं नहीं। लेकिन अगर यहाँ कोई रेखा रहेगा तो इसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ रहेगा। लेकिन अगर एक ही वृत्त है, उस पे एक जोड़ा क्या खींचना है? केवल समांतर रेखा। तो समांतर रेखा भी स्पर्श करता हुआ, तो केवल कितनी रेखाएं हो सकती हैं? दो ही हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? दो ही हो सकती हैं। यानी इसके अलावा अगर कोई तीसरा खींचोगे, यहाँ खींचोगे तो इसके समांतर नहीं रहेगा, यहाँ स्पर्श कर दोगे तो इसके समांतर नहीं रहेगा। तो अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कह रहा है वृत्त तथा, ये वृत्त है, तथा उसकी स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा यही है, उसके उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी वह बिंदु जो वृत्त में भी आ जाए, स्पर्श रेखा में भी आ जाए। तो यही वो बिंदु है जो इधर भी आ रहा है, इस रेखा में भी, और इस वृत्त में भी आ रहा है। इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहते हैं।